नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां देख सकें। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का दरबार अपनी समझदारी, न्याय और अनोखे किस्सों के लिए मशहूर था। उनके दरबार में बीरबल सबसे चतुर और होशियार मंत्री थे। हर कोई उनकी बुद्धिमानी की मिसाल देता था। अकबर के महल में एक नाई काम करता था, जिसका नाम गुल्लू था। गुल्लू बहुत ही मूर्ख था। उसकी आदत थी कि वो बिना सोचे समझे किसी भी समय किसी से भी कुछ भी बोल देता था। उसकी बातें सुनकर कभी लोग हंसते थे तो कभी नाराज हो जाते थे। कई बार उसने खुद बादशाह अकबर को भी परेशान कर दिया था। एक दिन गुल्लू ने दरबार में बादशाह के सामने ही कहा, जहांपना, आपके सिर पर कुछ सफेद बाल नजर आ रहे हैं। लगता है आप बूढ़े हो रहे हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए। ऐसी बात कोई सीधे बादशाह से कहता है? अकबर का चेहरा लाल हो गया, मगर उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। दूसरे दिन गुल्लू ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, मैंने सुना है आप सबसे समझदार हैं, लेकिन मुझे तो आपकी शक्ल से लग नहीं रहा। अब तो हद हो गई। बीरबल मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस नाई को सबक सिखाना जरूरी है। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, ये नाई हर दिन कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात करता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे दरबार की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। अकबर बोले, बीरबल, तुम ही कोई ऐसा उपाय सोचो कि ये सुधर जाए, मगर उसे कोई बड़ी सजा भी न देनी पड़े। बीरबल ने योजना बनाई और अगली सुबह गुल्लू को बुलाया। बीरबल ने नाई से कहा, गुल्लू भाई, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका आया है। खुद बादशाह ने तय किया है कि तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा। वहां जाकर तुम बादशाह की मां से मिलना और उनका हालचाल लेकर आना। गुल्लू पहले तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वो बहुत खास आदमी बन जाएगा। फिर उसने डरते डरते पूछा, लेकिन बीरबल जी, मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा? बीरबल गंभीर होकर बोले, बहुत आसान है। तुम्हें आग में जला दिया जाएगा। तुम्हारी आत्मा सीधी स्वर्ग पहुंच जाएगी। फिर वहां से तुम बादशाह की मां का संदेश लेकर वापस आना। गुल्लू के तो पसीने छूट गए। वो हक्का बक्का रह गया। गुल्लू सीधे बादशाह के पास गया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं मूर्ख हूं। मुझे स्वर्ग नहीं जाना। मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह मुस्कुराए और बोले, अब समझ आया कि मूर्खतापूर्ण बातें करने का नतीजा क्या होता है। गुल्लू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं कि अब बिना सोचे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी मूर्खता छोड़ दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, समझदारी से बोलना ही सबसे बड़ी कला है। मूर्ख व्यक्ति अपनी ही जगहसाई करवाता है। सभी दरबारी हंसने लगे और गुल्लू की समझ में आ गया कि अब उसे बदलना ही पड़ेगा। उस दिन के बाद गुल्लू ने कभी भी बिना सोचे कुछ नहीं कहा। वो सोच समझकर बोलने लगा। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने लगे। बीरबल की योजना कामयाब रही और अकबर भी बहुत खुश हुए। बिना सोचे समझे बोलना अक्सर शर्मिंदगी और परेशानी का कारण बनता है। सोच समझकर, सही समय पर और उचित शब्दों का चयन करना ही समझदारी की पहचान है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।